अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अहम वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी की मार्केट में सट्टा क्यों होता है, सट्टा कहते किसको हैं, किस तरह से सट्टा खेला जाता है, क्या ये सट्टा खेलने के लिए कोई क्लब होता है जहां बैठा जाता है और सट्टे पे बात की जाती है, और क्या इसका प्रोसीजर है। तो सूरत हाल ये है दोस्तों कि सट्टा बेसिकली मसला ये है कि सट्टा खिलवाने वाले लोग जो तमाशाई हैं वो बाकी सब होते हैं, जो इसका हिस्सा बने हुए होते हैं वो एक्चुअली इस पूरे खेल को परवान चढ़ा रहे होते हैं। कहा यह जाता है कि जब तक दुनिया में लालच मौजूद है, लालची लोग मौजूद हैं, तब तक सट्टा ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। मैं अभी जिस तरह बहरिया फ़ेज़ 2, आज दिसंबर का महीना ये चल रहा है, आखिरी चंद दिन रह गए हैं 2022 के दिसंबर के, तो बहरिया टाउन ने अनाउंस किया है अपना फ़ेज़ 2। अब बजाय इसके कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसका एनालिसिस किया जाए और क्लाइंट वहाँ पर सामने आए, उल्टा जो है वो हमें जो कॉल्स आ रही हैं मुझे, उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो फॉर्म्स मांग रहे हैं कि हमें फ़ॉर्म दिए जाएँ। तो अब वो फॉर्म आएंगे, फॉर्म के ऊपर एक ऑन चलना चाहिए, फिर एक मार्केट में वो उसे कहा जाता है कि एक, अब ये लोग समझते हैं कि मैंने एक फ़ॉर्म लिया, एक आम इंसान के नज़दीक, कि ये एक फ़ॉर्म है जैसे मैं ख़रीद रहा हूँ, इसकी कीमत 5,000 या 10,000 या 20,000 रुपये की इसकी कीमत है, ये 1 लाख रुपये की कीमत है, और ये कल 1,25,000 का हो जाएगा, शाम को ये 1,40,000 का हो जाएगा, अगले दिन ये 2 लाख रुपये का हो जाएगा, मैं इसको बेच दूंगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा। लेकिन आप ये सोचें कि ये काम पीछे कंट्रोल कौन कर रहा है, वो ये चीज़ें कहाँ से निकल रही हैं, इनको मैनेज कौन कर रहा है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी में नहीं है, हम देखते हैं कि पिछले दिनों शुगर का के अंदर जो है कंट्रोलिंग माफिया मौजूद है, हमें नज़र आता है कि मेडिसिन के अंदर एक कंट्रोलिंग माफिया मौजूद है, स्टॉक के अंदर लोग चीज़ें कंट्रोल करते हैं, और बहुत से, इवन हर जगह पे आप देखें मुख्तलिफ कार्टल्स बन जाते हैं, मोनोपली क्रिएट हो जाती है। सो सट्टा का मतलब ये है कि आप एक्चुअली मार्केट को कंट्रोल करते हैं, आप बेसिकली एक आर्टिफिशियल किस्म की शॉर्टेज क्रिएट करते हैं। सो सट्टा के अंदर क्या होगा कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई सोसाइटी है या कोई प्रोजेक्ट है, कोई भले वो DHA हो, बैरिया हो, कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हो पूरे पाकिस्तान का। गवादर में बहुत सट्टा चला एक ज़माने के अंदर, जब मैंने गवादर विज़िट किया था 2016 के, मैं आखिर के दिन बता रहा हूँ आपको, तो ये सूरत हाल होती थी कि हम सुबह अगर किसी प्लॉट का, किसी ज़मीन का रेट पूछ के जाते थे कि जी इस मौज़े में क्या रेट है ज़मीन का, तो पता चलता था कि जी 80,000 रुपये एकड़ ज़मीन का रेट चल रहा है। और आप जाते थे विज़िट करके किसी होटल में चाय पी के, जब आप वापस आते थे 2 घंटे बाद, तो पता चलता था कि उसका रेट जो है वो 1,20,000 रुपये एकड़ हो गया है। तो अब हैरान होते थे कि यार ये मतलब 2 घंटे के अंदर जो है वो क्या हो गया है, कोई हमारी कोई कतर के साथ कोई डील हो गई है, कोई इसके नीचे से कोई तेल बरामद हो गया है, क्या ऐसा हो गया है कि आप चंद घंटों के अंदर जो है इतने हज़ार रुपये का फ़र्क उसमें हो गया है। तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, चंद लोग मिलके बैठेंगे, जो मार्केट के बड़े लोग होंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे, जिनके पास पैसा होगा, उसमें ऑब्वियसली उस इंडस्ट्री की जो स्टेक होल्डर होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे, वो भी उसमें शामिल होंगे, क्योंकि उनको गेम करनी आती है, वो मार्केट के पल्स से वाकिफ़ होंगे। अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो स्टॉक के बड़े ब्रोकर, अगर रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट के बड़े ब्रोकर्स, और साथ में इन्वेस्टर्स होंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट होगी। अब इन्वेस्टर्स चूँकि अनफॉर्चुनेटली उसको पाकिस्तान के अंदर कोई बाकी बिजनेस करने के लिए तो उतनी ज़्यादा उसको आसानी मुहैया है नहीं, तो वो पूरे का पूरा अपना फ़ंड लेके जो है वो आ जाता है प्लॉट बाइंग करने के लिए। नॉर्मली हमें ये प्लॉट्स में नज़र आता है ये सट्टा चलता हुआ। अब यहाँ पे जब आप आते हैं तो आप मार्केट से वो सारा माल ख़रीद लेंगे, देन उसके बाद आप आराम से कॉफ़ी शॉप पे बैठेंगे या शाम को महफिल में बैठेंगे, और आप बैठ के एक प्लान करेंगे कि यार हमने कल जो है वो रेट ये खोलना है। सो खोलने से मुराद ये है कि अब आपने उसकी सेल बंद कर दी, आपने एक आर्टिफिशियल किस्म की उसकी जो है वो किल्लत उस पर पैदा कर दी है मसनूई तौर पे, और आपने अब उसकी डिमांड क्रिएट करनी शुरू कर दी मार्केट के अंदर। आप ही के चंद लोग हैं जो मार्केट में अब वो चीज़ मांग रहे होंगे, और वो चीज़ पड़ी पीछे मेरे पास ही होगी, मतलब हम लोग जो 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 भी उसमें रियल एस्टेट में उस काम में इन्वॉल्व होंगे उनके पास वो चीज़ पड़ी हुई होगी। अब वो मार्केट से वो फाइलें चाहिए, वो फाइलें चाहिए, वो 1 घंटा गुजरेगा, 2 घंटे गुजरेंगे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के ऊपर डिमांड क्रिएट होती रहेगी और लोग उसके पीछे लगे रहेंगे। उसके बाद एक थोड़ा सा माल निकलेगा, 10-15 फॉर्म, 20 फॉर्म, और वो तेज़ी से उससे महंगे बिकेंगे कि नहीं यार एक काम करो, 1 लाख का नहीं, तुम 1 20 का मिलता है ले आओ, कोई मसला नहीं, फिर 1 40 का ले आओ, कोई मसला नहीं, 1 60 का ले आओ, कोई मसला नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता जब आपने उसकी डिमांड क्रिएट करते चले गए और सप्लाई पीछे आप दे नहीं रहे, इवेंचुअली क्या होगा कि उसमें तमाम लोग, वो लोग जो लालची हैं, मैं फिर कह रहा हूँ अभी भी, जिस तरह मैं आपसे अभी कह रहा हूँ कि जो भी नया प्रोजेक्ट आता है, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की फिजिबिलिटी बनाएं, आप ज़मीन के अंदर कुछ
लॉन्ग टर्म प्लान करें इन्वेस्टमेंट का। शॉर्ट टर्म में हमेशा कहीं ना कहीं सट्टा, कहीं ना कहीं रिस्क उसमें इन्वॉल्व होगा, और आप उस पर ब्लेम नहीं दे सकते किसी ब्रोकर को, किसी और रियल एस्टेट वाले बंदे को, क्योंकि आपको मरवाने वाला बंदा सबसे पहले आपका अपना लालच है, आपकी अपनी हवस है जो आप लेके जा रहे हैं कि जी मुझे ये पैसा मेरा डबल हो जाए, शाम तक डबल हो जाए, अगले दिन तक ये पैसा डबल हो जाए। तो वो जब आर्टिफिशियल उसकी डिमांड जो है वो क्रिएट की जाएगी, तो उसके बाद जब इतनी डिमांड क्रिएट हो जाएगी कि वो लेने के लिए सिर्फ जो है वो जो चीज़ें पीछे 1000 फॉर्म में पड़ी हुई थी ये शक्ल में, या 1 लाख के फॉर्म आपके पास मौजूद हैं, और लेने वाले लोग जो वो मौजूद नहीं थे, तो उसके मुकाबले में 2 लाख लोग सामने खड़े कर दिए जाएंगे जो खरीदने के लिए तैयार होंगे। एंड देन वो पीछे से उसका दरवाज़ा खुलेगा और वो जितना माल अवेलेबल होगा वो सब का सब उस कीमत पे बेच दिया जाएगा कि वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर वो चीज़ मार्केट में चली जाएगी लोगों के पास, और वो शख्स खुश होगा कि यार ये कल तो 2 लाख रुपए की थी और ये मैंने जब ली है तो मुझे तो बहुत सस्ती मिल गई, 2 लाख की चीज़ मिल गई, और इंशाल्लाह रेट इसका ट्रेंड बता रहा है कि ये कंटिन्यूस ऊपर जा रही है, कंटिन्यूस ऊपर जा रही है। लेकिन वो इन्वेस्टर जिसने माल बेचना था, वो लोग जो मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करके बैठे हुए थे, जो सट्टे के गेम में इन्वॉल्व थे, वो अपना माल निकाल चुके हैं। सो इवेंचुअली इन्वेस्टर वहाँ से बैक होगा। जब वो बैक होगा, माल फरावानी में मौजूद होगा, ऑब्वियसली जो एंड यूज़र लेके बैठा हुआ है उस बेचारे का तो पीछे प्लान ही नहीं है, वो तो सिर्फ अपने लालच के चक्कर के अंदर, एक ट्रेडिंग के चक्कर में कि मैं ये ले लूँगा, कल बिक जाएगा, शाम को बेच दूंगा, अगले दिन बेच दूंगा, 1 हफ्ते में ये हो जाएगा। सो वो अपने लालच के हाथों सबसे ज़्यादा मरेगा। प्रॉपर्टी के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर हमें सबसे अहम चीज़ जो देखनी चाहिए वो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी देखनी चाहिए। याद रखिए, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। हम समझते हैं कि जी हम रियल एस्टेट के अंदर काम बहुत रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, पढ़ लिख के काम करने की कोशिश करते हैं। हमें यकीन कीजिए हर साल में 4-5 डील्स ऐसी आती हैं जहां हमें लॉस हो जाता है, हम खुद वहां फंस जाते हैं, बावजूद इसके कि 24 घंटे एक ही काम में इन्वॉल्व हैं, उसको देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है। सो आप जब भी कोई चीज़ लें, कोई बिज़नेस करने जाएं, तो प्लीज़ अपनी जो इंटेंशन है, जो नीयत है आपकी, वो सबसे पहले क्लियर रखें। उसमें उसको हरगिज़ ये ना रखिए कि मुझे पैसे से पैसा कमाना है। ये तो बिल्कुल एक जुए की ही शक्ल है जो क्रिएट हो जाती है, जिसकी बेस पे एक ऐसा बबल बनता है कि वो प्रॉपर्टी जो है बेचारे जिसको ज़रूरत है उसकी पहुँच से दूर होती चली जाती है, और आपकी जो हिम्मत थी एक प्लॉट लेने की, आप उसमें 10 प्लॉट लेके अपने गले में डाल के बैठे हुए हैं, अब आप उसको निकाल भी नहीं पा रहे। ये सूरत हाल जो है ये बहुत नुकसानदेह सूरत हाल होती है। दूसरा, अक्सर औकात में ये चीज़ देखता हूँ, तो बाकी बिज़नेस में मुझे नज़र आती है, मुझे रियल एस्टेट में भी ये चीज़ बहुत नज़र आती है। हमारा जो पाकिस्तानी हम लोग हैं, हमारा जो एतकाद है, जो कुछ हमारी परसेप्शन बन चुकी है, वो इस किस्म की बन चुकी है कि जी अगर हमें कोई बंदा हुलिये से थोड़ा ज़्यादा मजहबी लगेगा तो हम समझेंगे कि शायद जो है ये हमसे सीधी बात कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये हमेशा ये होती है कि सर जो मर्ज़ी हो, आपके माथे पे मेहराब हो, आपने वज़ू किया हो, आपने जो कुछ भी किया हो, लेकिन मैं बेसिकली आपके डेटा पे, आपके रिसर्च पे, आपकी बात को वेरीफाई करके करूँगा। यही हमारे मज़हब का हुक्म है। आप जब भी किसी ऐसे डॉक्टर के पास तो इलाज करवाने के लिए नहीं जाते ना कि जिसके बारे में सिर्फ ये पता हो कि जी ये 5 वक्त का नमाजी है या ये शरीफ लगता है। आप तो ये देखते हैं कि यार इसकी प्रैक्टिस कैसी है, ये कितना एक्सपर्ट है, इसके रिव्यूज़ कैसे हैं मार्केट के अंदर। सो जब भी कहीं डील करने जाएं, आपको बजाय इसके कि आप किसी शख्स के ज़ाहिरी हुलिये पे जाएं, आप ये देखें कि उसका लोगों से रवैया कैसा है, उसका हुस्न अखलाक कैसा है, उसके हकूक़ुल इबाद कैसे हैं, वो अपने ऑफिस के अंदर कैसे डील कर रहा है, अपने लोगों से कैसे बात कर रहा है, अपने सबॉर्डिनेट से कैसे बात कर रहा है। अगर उसका रवैया वहीं पर ख़राब है तो बाकी सारी बातें जो वो हरे बाग आपको दिखाए जा रहे हैं वो सिर्फ हरे बाग की शक्ल में रहेंगे, वो आपको उस तरह से मिलने वाले नहीं है। बाकी ये जो ट्रेडिंग की चीज़ें हैं बिल्कुल आती हैं। इस ट्रेडिंग की चीज़ों में आप वक्ती तौर के ऊपर उसको संभल के, वो लोग जो उसको एज अ बिज़नेस देखें, अगर तो आप रियल एस्टेट को एक बिज़नेस के तौर पर देख रहे हैं, हमें भी जब लॉस होता है तो हमें उस लॉस को एक बुक में बुक कर लेते हैं कि जी हाँ यार ये हमारे लिए लॉस है, हम इसको जो है अब इसको बियर कर लिया आपने, ठीक है, क्योंकि कारोबार करने बैठे हैं और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें नफ़ा भी है, उसमें नुकसान भी है। फिर आप ये नहीं होगा कि आप नुकसान का ढिंढोरा पीटते फिरेंगे या आप ये बोलेंगे कि जी अब मुझे तो फ़लाँ बिल्डर ने फ़लाँ सोसाइटी नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि आपका एम वहाँ पे एंड यूज़र बनना नहीं था, आप आए थे इन्वेस्टर बन के बिज़नेस करने के लिए। सो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप चावलों के बिज़नेस में जाते हैं, जैसे आप शुगर के बिज़नेस में जाते हैं, जैसे आप किसी और बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं, गाड़ियों के ऊपर ऑन चलता है। सो जब आप बिज़नेस करने जाएँ तो फिर आपको नफ़ा नुकसान साथ लेके आपने चलना है उसके अंदर कि मुझे किस वक्त क्या हो जाए मुझे नहीं मालूम उसके अंदर। सो ये मेरी एक जो वो रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम बहरिया आया था तो उस वक्त जो फॉर्म्स की गेम चली थी वो इतनी ज़्यादा चली थी
कि जो नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि उसको बहुत ज़्यादा, हाँ जो रियल स्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको उसमें फ़ायदा होता है, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं। मुझे याद है कि हम लोग DHA में हमारा ऑफिस था, तो एक बुज़ुर्ग आए, वो अपनी मजबूरी का जिक्र कर रहे थे कि जी मेरे वो रियल स्टेट के ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने कहा कि जी मैंने को ब्रोकर जिसे कहा जाता है, कि वो बेचारा बाइक के ऊपर सफ़र करता था और वो प्रॉपर्टी के काम से वाबस्ता था। तो उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे किसी ने बताया मैं फ़ॉर्म लेने जा रहा हूँ बहरिया। तो बहरिया के आइकॉन गया, उसने वहाँ से जाके कोई 15,000 रुपये का मेरे ख्याल में फ़ॉर्म थे, उसने कुछ 4 फ़ॉर्म किसी से ख़रीद लिए और सिर्फ 4-5 दिन के बाद उसने वो 1.5 लाख या 160 के हिसाब से उसने एक फ़ॉर्म के ऊपर जाके उसने 5-6 लाख रुपये आ गए, तो उसकी परेशानी हल हो गई। सही है, ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये कोई प्रैक्टिस है, ये ऐसा होना चाहिए। वो तो मतलब हमारा चूँकि जो सोशल जो एक किस्म का जो हमारी माशरा जो हमारा बिल्ट हुआ हुआ है, या हमारे गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको इस तरह के शॉर्टकट्स या ऐसी चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं। बाकी प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप वो चीज़ लेते हैं जो चीज़ ऑथेंटिक है, वो चीज़ लेते हैं जहाँ पे आपके पास लालच आपका इन्वॉल्व नहीं होता, लालच को निकालने के लिए सबसे पहले जो अपना लॉजिकल माइंड है उसको प्लीज़ इस्तेमाल करें, अपनी अक्ल से सोचें। आप प्रॉपर्टी को हरगिज़ वैसे ना करें जैसे आप किसी इम्तियाज़ के शॉपिंग स्टोर में या कहीं कारफोर में शॉपिंग करने गए हैं कि हर अच्छी चीज़ जो लग रही है उसकी पैकेजिंग देख के आप चीज़ को उठा लेंगे। और आप कम से कम उसका कंपेरिजन करेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, उसकी प्राइस पढ़ेंगे, उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से देखेंगे, फिर ये सोचेंगे मुझे इसकी ज़रूरत है भी सही या नहीं है। सो अगर ये वाले फैक्टर्स आप पहले रियल एस्टेट के ऊपर बाइंग के टाइम पे अपने लॉजिकल माइंड को थोड़ा एक्टिव रखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी किस्म का कोई लॉस हो सकता है। और जो सट्टा है, ये जो चीज़ें हैं, ये देखें हर बिज़नेस में चलती हैं, रियल एस्टेट के अंदर भी चलती हैं, बाकी जगहों पर भी चलती हैं। इसकी बेसिक वजह जो है वो हमारा लालच होता है। हम जब अपना लालच लेके मार्केट में आते हैं और ये कहते हैं कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो जो कहा जाता है ना जी कि को एक मकार शख्स या एक ऐसा शख्स तब तक भूखा नहीं मरेगा जब तक जो है वो लालची और ये लोग ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो आपके लालच को ही वो कैश करता है। जो मासूम आदमी है या जो ऐसा आदमी है जो थोड़ा सा सेंसिबल सोचता है, डिसीजन लेता है किसी बेसिस के ऊपर, उसको नुकसान कभी नहीं होगा। सो अभी भी जो जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मेरी वीडियो सुनने वाले जितने लोग हैं, मैं उनको हमेशा ये मशवरा दूंगा कि भाई आपने प्रॉपर्टी लेनी है, आपकी ये हार्ड एंड मनी है, आप बेशक एज ए इन्वेस्टर आइए, आप एंड यूज़र ना बनिए, आप एज ए इन्वेस्टर आइए। बहुत प्रॉफिटेबल काम है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, आपको चंद महीनों में, चंद सालों के अंदर आपको उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ जाएगी। जितना पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डिमांड है, जितना गैप है यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमारे सामने है कि आपके पास 1 करोड़ से ज़्यादा घरों की शॉर्टेज है। आप प्रॉपर कमर्शियल रियल एस्टेट में आइए, आप कंस्ट्रक्शन में जाइए, आप प्रॉपर रियल एस्टेट काम कीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ फाइल्स के काम में और इस तरह से सट्टे चलाएंगे और जो सट्टे की गेम में इन्वॉल्व हो जाएंगे और फॉर्म्स की तरह सोचेंगे कि मुझे ये फॉर्म लें और ये फॉर्म ऐसे हो जाए, ये फॉर्म ऐसे हो। देखिए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ छोटा सा, मैं अपनी नॉलेज की हद तक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ चीज़ ये। इसमें कोई चीज़ ऐसी लगे तो पहले से मैं माज़रत कर रहा हूँ अपने सुनने वालों से। मुझे बहुत अरसे तक ये एक ख्वाहिश थी, एक जस्तजू थी मेरे अंदर कि बिज़नेस को लेके मैं ये समझता था कि जो बिज़नेस है वो कैसे, मतलब हमारे जो पैगंबर हैं उन्होंने बिज़नेस कैसे किया है। लाइक कि जी ये कहा जाता है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान लेके जाते हैं हज़रत खदीजा का बेचने के लिए किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो वहाँ पे वो अपने तमाम सामान की पूरी खामियां बताते हैं कि इसके अंदर ये मसला है, इस चीज़ के अंदर ये मसला है, इस चीज़ के अंदर ये मसला है। और फिर ये बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी उसी साल में उनको वहाँ मिलता है। तो मेरे लिए, बावजूद इसके कि मैंने MBA किया, बावजूद इसके कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी सी हैरानकुन थी कि यार ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी चीज़ की खामियां भी बता दें, आप उसके तमाम वीक एरियाज़ वहीं बता भी दें और उसको कोई आदमी ख़रीद भी ले आपसे और फिर आपको उसमें प्रॉफिट भी हो जाए उसके ऊपर। सो मैं इस मुख्तलिफ उलमा कराम से मैं इसके सवालात के जो जवाब है वो पूछता रहा। तो एक साहब से मैं कनेक्ट हुआ, आशिर अजीम साहब के रेफरेंस से एक साहब मुझे मिले, इरफान सरफराज साहब, बहुत माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं, इसमें CSP ऑफिसर थे। तो और वो मलेशिया में होते हैं, बहुत अच्छा वो एक यूट्यूब पे चैनल भी रन कर रहे हैं एलिमेंट्स लर्निंग के नाम से। तो उनसे जब मैंने जिक्र किया तो उन्होंने जो उसकी मुझे लॉजिक दी वो ये थी कि भाई जब इस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए, आपने जब वो सामान के बारे में तुम उस अंदाज से उसको सेल किया, उसके तमाम वीक एरियाज बता के सेल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सेल थी वो सबसे पहले हुई। सो पहली चीज़ ये है कि आपने थोड़ा सा ये स्मार्ट प्ले कर लिया कि आपने बाकी लोगों से टाइम पे पहले अपना माल वहाँ पे सेल कर लिया। जब आपने सेल पहले कर लिया तो आपने उस मुल्क से
वहाँ से उस पैसे से जो आपको नफ़ा वहाँ से हुआ था, जल्दी पैसे आ गए थे, उस पैसे से आपने वहाँ पे सामान प्रोक्योर किया, दोबारा आपने माल ख़रीदा और फिर उसको वापस आके वहाँ पे अपने अरब में वापस आके आपने उसको बेचा। तो जब आप ख़रीदने के लिए गए तो भी चूंकि आप पहले फारिग हो गए थे, तो बाकी मार्केट की निस्बत आपको जब माल ख़रीदना वहाँ पड़ा उस मुल्क में, तो वो भी आपको रेट अच्छे मिल गए, आपका माल बिका भी पहले और आपकी जो ख़रीदारी थी नकली माल की वो भी अच्छी हो गई, लिहाजा आपको उस साल में प्रॉफिट अच्छा हो गया। सो बिज़नेस हो सकता है, लॉजिकली हो सकता है, स्मार्ट प्ले कर सकते हैं, आप सोच समझ के कर सकते हैं। इस चीज़ पे देखिएगा, इन इस तरह की चीज़ों पे इन्वॉल्व ना होइएगा जहाँ पे आपकी मेहनत की कमाई ज़ाया हो जाए और आपको बाद में पछताना पड़े। कोई चीज़ आप अपना फीडबैक देना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप कमेंट दे सकते हैं, व्हाट्सअप पे बात कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।